सुप्रीम कोर्ट के कई एक निर्णय युगांतरकारी होते हैं। वे जब आते हैं तो अपने पूरे वातावरण को परिवर्तित कर देते हैं। वे आने वाले समय के सभी निर्णयों को प्रभावित करते हैं और कोर्ट्स की पॉलिसीज को भी बदल डालते हैं। पिछले सप्ताह दो ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय आए। एक तो आया कि एक सेशंस कोर्ट के जज साहब ने, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई गाइडलाइंस को मानने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट क्रोधित हो गया। उसने उन जज साहब का जो जुडिशियल वर्क था उसे विड्रॉ कर लिया, छीन लिया और कहा कि इनको दोबारा ट्रेनिंग पर भेजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी ट्रायल कोर्ट अब बात नहीं मानेगा उसके साथ इसी प्रकार का कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसे अगले वीडियो में लिया जाएगा। और दूसरा जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का इस बार महत्वपूर्ण आया वह सेक्शन 313 CRPC पर आया। 313 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दिल्ली की ट्रायल कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने नहीं माना था। अतः सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के आरोपी को बरी कर दिया और दोनों निचली कोर्ट्स को सख्त ताकीद की कि कानून को ठीक ढंग से माना जाए। दिल्ली में एक मर्डर केस चल रहा था। मुकदमे के दौरान वहां के गवाह नंबर PW5 ने कोर्ट में उस अक्यूज्ड के बारे में, आरोपी के बारे में बताया था कि हमले के दौरान वह हाथ में कट्टा लेकर गैलरी के गेट के पास खड़ा रहा। लेकिन उसी केस में जब एक दूसरा गवाह आया PW3 और उसका क्रॉस किया गया तो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान PW3 ने बताया कि उसने उस आरोपी को वहां पर नहीं देखा था। तो जब यह मामला ऊपर आता हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो यहां सुप्रीम कोर्ट में आरोपी के एडवोकेट का तर्क था कि इस अपरेंट अक्यूज्ड के खिलाफ बस यही एकमात्र एविडेंस है कि वह कट्टा लेकर गैलरी के गेट पर खड़ा था। सेक्शन 313 CRPC की स्टेटमेंट के समय यह बात उससे पूछी जानी चाहिए थी, लेकिन यह बात पूछी नहीं गई और जो बात पूछी नहीं गई उस बात की उसको सजा दे दी गई है। इस मामले में डिफेंस का यह कहना था कि सेक्शन 313 CRPC के ऊपर इस माननीय कोर्ट के बहुत सारे पुराने निर्णयों ने इस स्टेटमेंट को एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट बना दिया है। इसके रिकॉर्ड किए जाने पर हर एक ट्रायल कोर्ट के जज को खुद ध्यान देना होता है, लेकिन इस केस में ध्यान दिया जाना तो दूर की बात है, जरूरी सवाल को आरोपी से पूछा तक नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। अतः आरोपी के कन्विक्शन को यानी कि दोष सिद्धि को और सजा दोनों को सेट असाइड किया जाए और आरोपी को बरी किया जाए। केस का नाम है राजकुमार एलियस सुमन वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली। यह क्रिमिनल अपील नंबर 1471/2023 थी और यह क्रिमिनल SLP नंबर 11,256/2018 में अराइज हुई थी। इसे जस्टिस अभय S. ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने 11 मई 2023 को यानी कि बस अब से कुछ ही दिन पहले डिसाइड किया था। इंडियन लीगल सिस्टम की ऑनलाइन इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन अपने व्यूअर्स की कानूनी समस्याओं का उपचार देती है। छोटी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली कंसल्टेशन और विस्तृत समस्याओं के लिए 40 मिनट वाली कंसल्टेशन सब निदान आपको प्रस्तुत कर देती है। हमारे सैकड़ों व्यूअर्स इससे नियमित लाभ पाते हैं और अपने केसेस में अपनी समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा था कि हमने पूरे एविडेंस को बहुत बारीकी से देखा है। वर्तमान अक्यूज्ड के खिलाफ केवल कट्टा लेकर गैलरी के दरवाजे पर खड़ा होने का एक गवाह का कथन है और वह भी उससे सेक्शन 313 CRPC के तहत पूछा नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से यह बात सेक्शन 313 CRPC के तहत पूछी ना जाने से एक बड़ी चूक हो गई है। इस चूक के फलस्वरूप इस परिस्थिति पर अक्यूज्ड कभी भी कोर्ट को यह स्पष्ट नहीं कर पाया, यह समझा नहीं पाया कि किन हालात में इसके खिलाफ वह एविडेंस रिकॉर्ड पर आया और इसका नतीजा यह हुआ कि वह लगातार सजा पाता चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने निर्णय शमसुल हक वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2019-18 SCC 161 का हवाला दिया। उन्होंने सेक्शन 313 CRPC की बाबत अपनी पुरानी बात को बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 313 CRPC का उद्देश्य कोर्ट और आरोपी के बीच एक सीधा संवाद स्थापित करना होता है। यदि एविडेंस का कोई बिंदु आरोपी के खिलाफ
महत्वपूर्ण होता है और उसके आधार पर उस आरोपी की कन्विक्शन की जा सकती है, तो उचित बात और ठीक बात यही रहती है कि उस आरोपी से सवाल पूछा जाए, उस महत्वपूर्ण परिस्थिति की बाबत पूछा जाए जिसके आधार पर कन्विक्शन टिकाया जा रहा है, और इसके जवाब में उसे अपनी बात समझाने का अवसर दिया जाए। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान केस में अपने निर्णय को देते हुए उसकी पैरा 16 में निर्देशों की एक लंबी फहरिस्त जारी की और कहा कि सभी न्यायालयों को, कोर्ट्स को, अदालतों को, जुडिशियल ऑफिसर्स को, सबको अब सेक्शन 313 सीआरपीसी की स्टेज पर इस तरह का मानक व्यवहार करना होगा। मानक व्यवहार क्या होगा? इसमें उन्होंने 8 बिंदु दिए हैं। पहला, अब से हर ट्रायल कोर्ट का यह कर्तव्य होगा कि वह एविडेंस में आने वाली हर महत्वपूर्ण परिस्थिति को आरोपी के सामने विशिष्ट, पृथक और स्पष्ट रूप से लिखे। महत्वपूर्ण परिस्थिति का अर्थ है ऐसी परिस्थिति जिसके आधार पर प्रोसिक्यूशन आरोपी के खिलाफ उस केस को साबित करना चाहता है, अर्थात चार्ज को प्रूव करना चाहता है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, आरोपी के इस परीक्षण का उद्देश्य यह होता है कि वह अपने खिलाफ जाहिर होने वाली बातों पर अपना पक्ष कोर्ट को समझा सके। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, जो विरुद्ध परिस्थिति आरोपी के खिलाफ रिकॉर्ड पर आई है और उसे आरोपी से पूछा नहीं गया है, निर्णय लिखते समय कोर्ट्स को वह परिस्थिति अपनी सोच के दायरे से बाहर निकाल देनी चाहिए, क्योंकि जो उससे पूछा नहीं गया उस पर यकीन नहीं किया जा सकता है, उस पर कन्विक्शन टिकाया नहीं जा सकता है। तो कोर्ट्स इसको दायरे से अपनी सोच के इसलिए बाहर निकालेंगे ताकि उन पर दोष सिद्धि करते समय अपने मत को टिकाया ना जा सके, अर्थात उन बातों के ऊपर दोष सिद्धि या कन्विक्शन ना की जा सके। चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, ऐसी गंभीर परिस्थिति को आरोपी के सामने रखने में और उसका स्पष्टीकरण लेने में चूक हो जाती है और इससे आरोपी को नुकसान हो जाता है, तो यह बहुत सीरियस इरेगुलरिटी मानी जाएगी। आप देखेंगे ट्रायल के समय जो भी कानूनी चूक होती है वो या तो इलीगलिटीज होती है या इरेगुलरिटीज होती है। इलीगलिटी का कोई तोड़ नहीं होता और इरेगुलरिटी का तरीका होता है कि उसको सही ढंग से करवाया जा सकता है, दोबारा करवाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इरेगुलरिटी माना, लेकिन एक सीरियस किस्म की इरेगुलरिटी माना। सुप्रीम कोर्ट ने अगली और 5वीं बात कही, यदि उपरोक्त चूक से, जहां उन्होंने सवाल पूछने से चूक गए हो, यदि उपरोक्त चूक से आरोपी का नुकसान नहीं होता है तो इसे एक क्यूरेबल डिफेक्ट माना जाएगा। ऐसा डिफेक्ट माना जाएगा जिसका इलाज किया जा सकता है। हालांकि इसका क्योर करते समय उस देरी पर भी ध्यान दिया जाएगा जो तब से लेकर अब तक जब यह बात सामने आई है गुजर चुका होगा, वह टाइम, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। छठी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, जहां भी इस प्रकार की चूक क्यूरेबल होगी तो अपीलेट कोर्ट खुद भी उस परिस्थिति पर सवाल पूछ सकेगा। कोई काम यदि ट्रायल कोर्ट के समय होना चाहिए लेकिन वह नहीं हुआ तो अपीलेट कोर्ट 2 प्रकार की बातें करते हैं, या तो उसको रिमांड करके ट्रायल कोर्ट के पास भेज देते हैं कि फर्स्ट स्टेप रहेगी, इसको कंप्लीट कीजिए, या क्योंकि ट्रायल कोर्ट की शक्तियां अपीलेट कोर्ट में भी समाहित होती हैं तो वो वहीं अपने सामने उस कमी को पूरा कर लेती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत यही कहा कि यदि बात पूछने से रह गई होगी और वह एक क्यूरेबल डिफेक्ट होगा तो अपीलेट कोर्ट भी उस परिस्थिति पर खुद सवाल पूछ सकेंगे। 7वीं बात पर उन्होंने कहा, आवश्यक होने पर उचित केस को वापस ट्रायल कोर्ट के पास भी रिमांड किया जा सकेगा और कहा जाएगा कि एक पूरक स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी को रिकॉर्ड कर दीजिए। 8वीं बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि यह जांच करते समय कि आरोपी के इस चूक से नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है तो इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा, इस देरी पर भी ध्यान दिया जाएगा कि यह सवाल कब उठाया जाना चाहिए था और उसने, आरोपी ने कब उठाया। कहीं ऐसा तो नहीं है जब बिल्कुल फांसी की डेट आ गई है उसी दिन ये सवाल उठाया हो कि देखिए साहब मुझसे तो 313 पूछा नहीं था। उसे एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पर इस बात पर अपीलेट कोर्ट का ध्यान आकर्षित करना होगा कि देखिए साहब ये 313 का सवाल बनता था लेकिन मुझसे पूछा नहीं गया है, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीजर में गड़बड़ी हुई है, इसे ठीक किया जाए, तो इसे तत्काल पूछना होगा। इस वर्तमान केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 313 सीआरपीसी में सवाल पूछने से रह गया था और इस चूक से आरोपी का नुकसान हुआ है क्योंकि उसकी दोष सिद्धि भी हो गई है और सजा भी मिल गई है। कोर्ट को लगा कि ऐसा सवाल
दोबारा तो पूछा जा सकता है, लेकिन इसे दोबारा से ट्रायल कोर्ट के पास रिकॉल करने के लिए भेजा जाए तो तब से लेकर अब तक 27 साल का अरसा गुजर चुका है। 27 साल पुरानी बात अब आरोपी को कहां याद होगी। अतः आरोपी को ट्रायल कोर्ट की चूक का लाभ दिया जाना ही उचित है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए और उपरोक्त निर्णय देते हुए उस आरोपी को बरी कर दिया। यहाँ सब फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कोलीग्स इस बात को नोट कर लें कि जब भी आप फाइनल आर्ग्यूमेंट्स तैयार करें तो अपने कोर्ट में पूरे सेक्शन 313 सीआरपीसी की स्टेटमेंट को भले से पढ़ लें और देख लें कि कहीं कोई बात रह तो नहीं गई है। इस प्रकार से अपीलेट कोर्ट के एडवोकेट्स को भी यह अपनी प्राथमिक चेक लिस्ट में शामिल कर लेना चाहिए कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई कन्विक्शन जिन आधारों पर टिकाई गई है वे सब की सब बातें उससे 313 में पूछी गई है या नहीं पूछी गई हैं, और यदि ये नहीं पूछी गई है तो अपील में तत्काल यह बात उठाई जानी चाहिए। इस आधार को स्पष्ट किया जाना चाहिए। इस वर्तमान केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता भी सुझाया है। उन्होंने कहा है कि सेक्शन 313 के भाग 5 में कोर्ट को आरोपी से पूछने के लिए जिस समय सवाल तैयार करवाने हैं तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस काउंसिल दोनों की सहायता ले लेनी चाहिए। इसे कैसे करें यह समझाते हुए कोर्ट ने बताया कि दोनों पक्षों से उनके सवालों की लिस्ट ली जा सकती है और जब ये सवाल तैयार हो जाए, जिनको जैसे आप दोनों लिस्टों को पढ़ने के बाद तैयार करेंगे, जब यह लिस्ट तैयार हो जाए तो दोनों पक्षों को उसकी एक एक कॉपी देकर पूछा जा सकता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। इस तरह एक सेक्शन 313 सीआरपीसी के तहत एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट तैयार की जा सकती है। हमारे अनेक व्यूअर्स हमारे पास तब आते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, उनके केसेस के क्रॉस एग्जामिनेशंस खराब हो चुके होते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में केस मुख्यतः 3 गवाहों पर टिका होता है। पहला प्रोसिक्यूट्रिक्स, दूसरा एक्सपर्ट विटनेस जैसे डॉक्टर्स या एफएसएल एक्सपर्ट्स, और तीसरा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस यानी कि आईओ। इनमें से यदि किसी भी गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन अप्रभावी रहता है तो चाहे आप कुछ कर लें, उसमें सजा से बचाव मुश्किल हो जाता है। अपील चाहे वह हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, केवल ओपिनियन का फेर होती है। उसी अपील को अलग अलग जज अलग अलग तरह से डिसाइड करते हैं। एक जज एक प्रकार से करता है तो दूसरा जज दूसरे प्रकार से करता है। तो असलियत में आपके केस की मजबूती आपका क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। जैसे व्यक्ति का आभूषण उसका ज्ञान होता है, केस का आभूषण उसमें किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम निरंतर फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को तथा यंग एडवोकेट कलीग्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशंस निरंतर भेजते रहते हैं। आप भी इंडियन लीगल सिस्टम के बेहतरीन व बेजोड़ क्रॉस एग्जामिनेशंस का लाभ लीजिए। क्रिमिनल ट्रायल में दूसरा अवसर नहीं मिलता है। जो अवसर आपको मिला है क्रॉस करने का, उसे गंवाइए नहीं। हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर विजिट करें। हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन लीगल सिस्टम देखें और झूठे आरोपों से बचने की युक्ति सीखें। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज भेजें, मेंबर बने और सहायता का लाभ पाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रणाम।